Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter representing 3D in 2D. In the previous class, we have studied some plane and solid shapes. The plane shapes have only two measurements like length and breadth, and therefore they are known as two-dimensional or 2D shapes. All 2D shapes are enclosed by a region also, which is the area of the shape. On the other hand, solid shapes have three measurements like length, breadth and height or depth, and therefore they are known as three-dimensional or 3D shapes. All 3D shapes occupy space also and hence possess volume. Let's see some examples of 2D and 3D shapes. प्रीवियस क्लास में हम 2D शेप्स के बारे में हमने बात की थी. देखिए 2D शेप्स में क्या होता है कि उनकी लेंथ और ब्रेथ होती है, जबकि आपकी जो 3D शेप्स होती हैं उनमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट या फिर डेप्थ होती है. जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं, ये सारे ही आपके 2D शेप्स हैं एंड आपके जैसे क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सारे ही आपकी 3D शेप्स हैं. चलिए अब काउंट करते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. ओके, देखिए फेस, द फ्लैट पार्ट ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. जो आपका फ्लैट पार्ट होता है किसी भी सॉलिड का वो फेस होता है. एज, अ लाइन वेयर टू फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इज कॉल्ड एन एज. एज किसे कहते हैं? जहाँ पे लाइंस, जहाँ पे दो फेसेस सॉलिड के मीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स से तो आप पता ही आपको वर्टेक्स क्या है, कॉर्नर है ना. अ कॉर्नर वेयर टू और मोर देन टू एजेस ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. अब आपको टेबल दी गई है, सॉलिड्स, उनकी शेप्स, उनके फेसेस, एजेस, कितने वर्टिसेस हैं, ये सारा आपको इस टेबल में दिया गया है. Remember that a triangular pyramid whose base and all the three lateral faces are equilateral triangle is called tetrahedron. आपका एक जो triangular pyramid होता है जिसमें base और उसकी three lateral faces equilateral triangle होते हैं, उसे कहते हैं tetrahedron. Nets of solids. A net is an arrangement of figures connected at their edges all lying in the same plane which can be folded up to make a solid shape, that is a three-dimensional shape. In other words, we can say that net is a two-dimensional representation of three-dimensional shapes. आपका net actual में क्या होता है? Arrangement होता है figures का, जो connected होते हैं अपने edges से and एक same plane में lie कर रहे होते हैं, जिसको कि जब fold किया जाता है तो वो solid shape बन जाता है, यानी कि three-dimensional shape. तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो net होता है two-dimensional का वो represent करता है three-dimensional shapes को. देखिए लेट्स सी द नेट्स ऑफ सम सॉलिड शेप्स. नेट ऑफ ए क्यूब. देखिए क्यूब का नेट इस तरह से होता है, साइड साइड, टॉप, फ्रंट, बैक एंड दिस इज बॉटम. ओके, इसी तरह से क्यूबॉइड का इस तरह से बैक, बॉटम, फ्रंट, टॉप एंड साइड. सिलेंडर का नेट टॉप, बॉटम एंड हाइट. कोन, कोन का आपका है साइड एंड दिस इज बेस. इसी तरह से नेट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड का देखिए क्या है, आपका बीच में बेस है, बाकी साइड्स हैं. इसी तरह से आपका है ट्रायंगुलर पिरामिड का, इसमें देखिए बीच में आपका बेस एंड साइड्स है. ओके, एग्जाम्पल 1 देखिए, डाइस इज अ क्यूब with dots on each face. Opposite faces of a dice always have a total of 7 dots on them. Here are 2 nets to make dice or cubes. The numbers inserted in each square indicate the number of dots in that box. अब आपको देखिए आपके जो नंबर्स दिए गए हैं डाइस आपको मालूम है. ओके, अब इसका क्या है, क्या सोल्यूशन है. देखिए आपको दो तरह से अरेंजमेंट दिया गया है. सबसे पहले देखिए जो ऑपोजिट साइड में होते हैं ना फिगर्स, इनके नंबर्स जो डाइस में होते हैं उनका सम हमेशा 7 आना चाहिए. यानी कि जो 6 के ऑपोजिट साइड में होगा, यानी कि यहाँ पे वो 1 होगा. 4 के ऑपोजिट साइड में ये होगा बॉक्स, तो यहाँ पे 3 आएगा, बिकॉज 4 + 3 = 7. एंड 5 की ऑपोजिट साइड में यहाँ पे ये 2 आएगा. इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे. अब आपका देखिए 1 का ऑपोजिट फेस यहाँ पर है 6, इसी तरह से 3 का होगा यहाँ पे 4 एंड 2 का होगा 5. ओके, एग्जाम्पल 2, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस? एक्सप्लेन योर आंसर. क्या ये डाइस का नेट हो सकता है? नो, दिस कैन नॉट बी द नेट ऑफ द डाइस बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल हैव 1 and 4. Another pair of opposite faces will have 3 and 6 on them. The sum in both the cases will not be equal to 7. देखो अब इसमें देखिए आपका जो 1 की ऑपोजिट साइड कौन सा है? 4. अब दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, है ना. इसी तरह से 3 के ऑपोजिट साइड कौन है फेस पे? 6. तो इनको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, जबकि प्लस करके आपका कितना आना चाहिए? 7.
चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स. ये आपका क्यूब, दिस इज स्फीयर एंड दिस इज कोन. इसी तरह से देखिए आपके कुछ और शेप्स भी दिए गए, इनके आपको नाम लिखने हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. जैसे आपका ये क्यूबॉइड है, आपका ट्रायंगुलर पिरामिड है, सिलेंडर है, आपको इनके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस लिखने हैं. आपको पेज नंबर 1 पे जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो एक आपको टेबल दी गई थी जिसमें फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस सभी मेंशन थे फिगर्स के, तो आपको वहां से देख के इसे लिखना है. राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. मैच द फॉलोइंग. आपके पास कुछ शेप्स हैं, उनका टाइप्स है एंड नेम ऑफ द शेप आपको मैच करना है. सबसे पहले रेक्टेंगल. ओके, तो रेक्टेंगल कैसी शेप है आपकी? 2 डायमेंशनल. ओके. नेक्स्ट इज कोन. कोन इज 3 डायमेंशनल. ये इस तरह से आपको मैच करना है. Next is drawing some shapes. Here we will learn how to draw the 2D drawings of 3D shapes on a graph paper by 2 of the following techniques. देखिए अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम 2D drawings बना सकते हैं 3D shapes की. सबसे पहला मेथड है oblique sketches. सबसे पहला है cube. Suppose we have to draw a cube of 4 centimeter edge, so we will follow the given steps. सबसे पहले draw a square of side 4 centimeter. Draw an identical square just above and to the right. अब आपको एक तो 4 सेंटीमीटर का बना लिया स्क्वायर, अब दूसरा आप बनाएंगे जस्ट उसके ऊपर और एग्जैक्टली सेम साइड का. नाउ जॉइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स. अब आपने कॉर्नर्स को देखिए इस तरह से, आपका एक आपने स्क्वायर बनाया, देन आप एक और इसमें इस तरह से बनाएंगे एंड देन आप इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे. राइट. सो रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइन्स फॉर हिडन एजेस. अब आपका क्या बन गया? ये क्यूब. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. Suppose we have to draw a cuboid of length 7 centimeter, breadth 2 centimeter and height 3 centimeter. So we will follow the given step. Draw a parallelogram of length 7 centimeter and breadth 2 centimeter. Draw the vertical edges of 3 centimeter each from every corner. सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक parallelogram बनाएंगे. ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इस तरह से उसके ये आपके जो वर्टिकल आपको एजेस बनाने 3 सेंटीमीटर के. नाउ जॉइन द एंड्स ऑफ द एजेस. अब आपने क्या करना है? इनको जॉइन कर लेंगे. आपके ये जो एंड्स है, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्यूबॉइड बन जाएगा. नेक्स्ट है आपका आइसोमेट्रिक स्केचेस. अब आइसोमेट्रिक स्केचेस क्या है? दिस टाइप ऑफ स्केचेस आर ड्रॉन ऑन isometric dot sheet, and isometric dot sheet divides the paper into small equilateral triangle made up of dots or lines. Okay, तो ये आपकी होती है एक isometric dot sheet होती है जिसमें जो dots होते हैं, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्यूबॉइड और क्यूब को कैसे बना सकते हैं? देखिए आपको दे रखा है इस तरह से कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से करना है. ये आपने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है और उसके बाद ये क्यूब किया. ओके, अब एग्जाम्पल है, देखिए 3 cubes with each 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of this cuboid. सबसे पहला तो देखिए इसका जो है आइसोमेट्रिक स्केच है आपके पास, राइट. तो आपको दोनों स्केचेस बनाना है, आइसोमेट्रिक एंड oblique. चलिए नेक्स्ट है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. Suppose we have a cardboard box in the shape of a cuboid and several chalk boxes which are cubical in shape and are to be packed in the cardboard box. How many chalk boxes will fit in the cardboard box? आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कि क्यूबॉइडल है शेप में, और आपको उसके अंदर चॉक बॉक्सेस डालने हैं जो कि आपके क्यूबिकल है शेप में. Just by looking at the sizes of boxes, we can estimate the number of chalk boxes that can be fitted in the cardboard box. As many as 3 rows of 5 boxes each can be found in the cardboard boxes. Thus, 15 chalk boxes can be fitted in this box. This process is said to be visual estimation of a space. अच्छा, आपके पास कार्डबोर्ड है, बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप में. ओके, आपके पास चॉक बॉक्सेस हैं क्यूबिकल शेप्स में. हम देख के पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चॉक बॉक्सेस आएंगे. तो इसे बोलते हैं विजुअल एस्टिमेशन ऑफ स्पेस. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. 4 ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट. आपको सिर्फ गेस करना है. तो देयर आर 36 क्यूब्स और इसमें आपके 9 क्यूब्स. एग्जाम्पल 5 देखते हैं.
two dice are placed side by side as shown. Can you say what the total would be on the face opposite to it? 5 plus 6 A है and 4 plus 3. देखिए आपको क्या बोला गया है, जो टोटल ऑपोजिट होते हैं फेस, जैसे कि 5 plus 6 होगा आपका 2 plus 1 यानी कि 3. इसी तरह से जो टोटल ऑपोजिट टू फेस 4 होगा वो गया आपका 4 plus 3 is 3 plus 4 that is 7. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. इंडिकेट द शेप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स. ग्लास, ग्लास का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल. डाइस, क्यूब. बुक आपकी कौन सी फॉर्म में होती है? क्यूबॉइड. इसी तरह से आपने बाकी की शेप्स लिखनी है, बाकी के जो भी आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट हाउ मेनी मोर बॉक्सेस and tins can be fitted into the shelf in each of the figures given below. देखिए बहुत इजी है, आप गेस कीजिए कितने और इसमें आ सकते हैं. देखिए क्या इसमें एक और बॉक्स आ सकता है ना, इसमें 2 और आ सकते हैं, इसमें 1 2 इस तरह से आप गेस कर सकते हैं. और इसमें देखिए आपका एक कैन यहाँ पर आएगा एंड 1 2 3, तो टोटल कितने आ सकते हैं? 4. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट. आपको क्यूब्स बताने हैं कितने क्यूब्स इसमें हैं. ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपके पास व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड. इन दिस सेक्शन लेट्स सी हाउ वी कैन व्यू 3D shapes in different way by slicing or cutting a 3D shape. Take a loaf of bread. It looks like a cuboid with square face. When it is cut vertically, we get each face as a square piece. We call this face as a cross section of the whole bread vertically. If we cut it horizontally, then we will get each face as a rectangle and call the face as cross section of the whole bread horizontally. देखिए अगर हम 3D शेप को स्लाइस करते हैं, कट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि आपका ये ब्रेड लोफ है, आप इसे वर्टिकली कट करेंगे तो इसका जो फेस है, हर फेस आपका स्क्वायर है, राइट. तो हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल ब्रेड वर्टिकली. ओके अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इसका हर फेस आपका क्या होगा? रेक्टेंगल, राइट. अब देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस ऑफ सम 3D शेप्स. आपको देखिए क्यूबॉइड का होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल और हॉरिजॉन्टल होगा रेक्टेंगल. इसी तरह से क्यूब का दोनों ही केसेस में आपका स्क्वायर होगा. सिलेंडर अगर हम क्या करते हैं, वर्टिकल सेक्शन करते हैं, अगर आप वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो रेक्टेंगल, और अगर इसका क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो वो किस में आ जाएगा? सर्कल में. ओके नेक्स्ट देखिए रिमेंबर दैट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी स्क्वायर ओनली इफ द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर सेम, अदरवाइज इट विल बी रेक्टेंगल. जो वर्टिकल सेक्शन है क्यूबॉइड का वो स्क्वायर तभी होगा जब ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड के सेम होंगे, अदरवाइज वो रेक्टेंगल होगा. नेक्स्ट इज बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सर्टेन एंगल्स. Objects look different when they are viewed from different angles. Every solid has 4 different views: top view, slide view, front view, back view. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको फ्रंट से देख रहे हैं उसका आपको अलग व्यू नज़र आएगा. ओके आप उसे ऊपर से देख रहे हैं तो आपको अलग व्यू नज़र आएगा, साइड से देख रहे हैं तो आपको अलग व्यू नज़र आएगा. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको चेयर दिया हुआ है, चेयर को आप जब ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू उसका ऐसा आएगा, फ्रंट व्यू यानी जब आप उसे सामने से देख रहे हैं इस तरह से आएगा, साइड व्यू एंड दिस इज बैक व्यू. बैक यानी जब आप पीछे से देखेंगे तो बैक ही दिखेगा आपको चेयर का. इसी तरह इसमें देखिए आपको मोबाइल में देखिए अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आएगी ऊपर की. ओके फ्रंट व्यू यानी जो सामने है. साइड से जब आप देखेंगे एंड जब आप बैक देखेंगे तो बैक में क्या आएगा? जो उसका बैक साइड है. सिमिलरली एल्मीरा में भी ऐसी है, इसका टॉप व्यू क्या होगा? जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट इन द फॉलोइंग सॉलिड्स व्हेन यू गिव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट टू अ डाइस. डाइस को जब हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कट देंगे तो दोनों ही केसेस में स्क्वायर नजर आएगा. मैच बॉक्स, मैच बॉक्स आपका क्या होता है? क्यूबॉइड होता है. ओके तो मैच बॉक्स में आपको रेक्टेंगल और एक आपको बताया था कि ब्रेथ एंड हाइट दोनों सेम होगी तो स्क्वायर भी आपको नज़र आ सकता है. ओके बाकी आपका ब्रिक क्यूबॉइड होती है, एप्पल आइसक्रीम कोन आपका कोन होती है. इनका आप खुद से बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ये जितनी भी आपको फिगर्स नजर आ रही हैं इनका आपको फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू बनाना है. Overview. The shape which occupies a space is called 3D shape or solid shape. The flat part of a solid is called its face. A line where two faces of solid meet is called its edge. जहाँ पे दो faces मिलते हैं किसी भी solid के, उसे हम कहते हैं edge. Two or more edges of a solid meet at a vertex. Nets are two-dimensional representation of three-dimensional shapes.
two types of sketches of solid are drawn known as oblique sketch and isometric sketch. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.